हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 10 अनुपात के पाठ का एक एक विधि नियम को जानेंगे। तो इस एक एक के नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों कि जब अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के वांछित वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसे एक एक विधि या एक एक नियम कहते हैं। मतलब मान लो 10 कॉपी का मूल्य यहाँ पे बता दिया गया, मान लो कि 100 रुपये, तो 20 का बताना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले एक का आप लोग को निकालना पड़ेगा, फिर उससे जो उसका आएगा तो उसमें आगे हल करेंगे। तो यही विधि क्या कहलाती? एक एक विधि। ठीक, चलो इसे और अच्छे तरीके से हम प्रश्नावली 10.2 के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इधर यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कई तरह के, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा। हम पहुँचते हैं सीधे प्रश्नावली 10.1 की ओर। ठीक, 2 की ओर। प्रश्नावली 10.2 में क्या है? देखो, पहला क्या है प्रश्न, 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपये है, तो 7 कॉपियों की कीमत ज्ञात करना है ना। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है बच्चों। इधर देखो 10.2 का पहला ना, तो 3 कॉपी की कीमत कितना है? 16.5। तो एक कॉपी की कीमत हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 16.5 भागे 3, तो 5.5 ये आपका आएगा, है ना, भागफल। अब इसी 5.5 को देखो, 7 कॉपी की कीमत पता करना है, तो 5.5 का क्या करेंगे? हम 7 में गुणा कर लेंगे, तो 38.5 यही क्या आएगा? 7 कॉपियों की कीमत आ गई। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? एक कार 3 घंटों में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार, पहला प्रश्न इसमें है 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, और दूसरा है 6 सही 1/2 मतलब 6.5 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। यही प्रश्न है ना। तो देखो दूसरा का पहला, 165 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना है? 3 घंटे। 1 किलोमीटर तय करने में लगा समय क्या है? 3/165। ठीक, अब देखो 440 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या है? 3/165 गुणा 440। तो इसको क्या है, हम कटा लेते हैं। ठीक है ना। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और ये 440 गुणा में है ना, एक बार में, ये 55 बार में गया। ठीक, आप लोगों को पता है बच्चों, काटना अच्छी तरीके से आनी चाहिए, है ना। काटना मतलब भाग देना, है ना, मतलब ऊपर और नीचे की संख्या को एक ही किसी संख्या से काटना, है ना। अब देखो इस तरह से काटते काटते हमें क्या मिलेगा? 8 घंटा मिलेगा, है ना, 8 घंटे मिलेगी। अब दूसरा का हल क्या हम करेंगे कि 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 8 घंटे में तय की गई दूरी कितना है बच्चों? 440 किलोमीटर। ये पता चल गया हमको। तो 1 घंटे में 440/8। अब 13/2। आप पूछोगे आप लोगों की 13/2 कहाँ से आ गया? तो देखो बच्चों, कुछ नहीं, कहीं से नहीं आया है, यहीं से, इस प्रश्न में से ही आया है। यहाँ पे छोटा सा चीज़ हम समझेंगे कि 6 सही 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका गुणा, इसका इससे गुणा, और इस ऊपर वाले से क्या हम जोड़ते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो 6 दूना 12, और इस 12 में 1 जोड़ेंगे और बटे में 2 ही रहने देंगे, तो कितना हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। तो यही 13/2, इसी 6 सही 6
6 से 1/2 से आया है। ठीक है, समझ में आ गया। 13/2 कहाँ से आया? घंटे। ठीक, तो देखो अब आगे है 13/2 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? 440/8 गुणा, यही गुणा में आएगा 13/2। अब इसको कटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 357.5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है? देखो 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। तब पहला प्रश्न क्या है? 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है और कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम है। दो चीज़ें हमको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो प्रश्न 3 का पहला देखो क्या हो जाएगा कि 72 किताबों का वजन कितना है? 9 किलोग्राम। ठीक, यही है ना। और तब एक किताब का वजन 9/72। ठीक, तो 80 किताबों का वजन है ना, यहाँ पे ये डैश डैश कर दी, मतलब एक ही चीज़ को हमने बताया है। तो 9/72 गुना 80, तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे बच्चों 10 लिखा है, गलती से लिखा है बच्चों। ये 8 का गुना 10 में होगा तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा ना। ये 80 बना लेना है, 10 है गलती से, है ना, सॉरी, ये 80। ठीक है, अब देखो 10 एक छोटू सा मिस्टेक बच्चों, सही है ये। देखो कितना आएगा यहाँ पे? 10 किलोग्राम ही आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा? देखो 9 8 72 और यहाँ गुना में 80 है, ये है ना, तो क्या हो गया? ये 8 दहम 80 है ना, मतलब ये 8 से कटा है। ठीक, यहाँ पे ठीक इस तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 आएगा। तो देखो 10 किलोग्राम वजन के 80 किताब हैं, तब 1 किलोग्राम की क्या हो जाएगा? 80/10। तो 6 किलोग्राम की क्या हो जाएगा? 80/10 गुना 6। इस तरह से क्या हो जाएगा? ये 48 किताब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है? प्रश्न नंबर 4। किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, उसकी 30 दिनों की आय ज्ञात करना है। तो ये सब बस एक विधि लगाकर आप लोग बना लीजिएगा, ये प्रश्न 4 और 5 को। और ये सारणी देखो इस तरह से ये पूरा किया गया है कि किताबों की संख्या मूल रुपये में कितना है? तो 50 किताबों का 2500 रुपये, 75 का 3750 और 2 का 100 और 60 किताबों की संख्या का 3000। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली 10.2 पूरा हुआ और ये अनुपात का चैप्टर भी पूरा हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।